स्टडी रिलेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। कुछ कारणों से तबीयत सही नहीं होने के कारण ऑनलाइन नहीं आ पाए थे और वीडियो नहीं बना पाए थे। तो आज हम बात करेंगे संसद के बारे में। संसद से संबंधित महत्वपूर्ण 10 सवाल जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रीट, पटवार, एसटीसी, पीटीईटी, जो पीटीईटी होती है एग्ज़ाम, यूपीएससी, आरपीएससी, कोई भी आप एग्ज़ाम दो उसमें ये 10 सवाल जो महत्वपूर्ण संसद से रिलेटेड है। हम संसद के जो भाग होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। उनके जो संसद किन किन अंगों से मिलकर बनती है, संसद के जो अंग है उनके क्या क्या कार्य है, उनका चुनाव किस तरह होता है, वो सब समझेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ पढ़ेंगे संसद के बारे में, संसद से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्नोत्तरी को। पहला सवाल है, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है, भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या संसद? तो जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। दूसरा सवाल है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारत की संसद में 2 सदन हैं, आपको पता होगा, जिसमें से एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा सवाल है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? जो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें से कौन से सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, उपयुक्त दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, क्योंकि हम प्रतिनिधि इसमें चुनकर भेजते हैं। चौथा सवाल है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? जो संसद का सबसे फेमस, जो सबसे ज़्यादा काम करता है, जो लोकप्रिय सदन है, वो कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आप सबको पता होगा ये लोकसभा ही है। जो लोकसभा ही सबसे लोकप्रिय सदन है। आप कई बार सदन की सुनवाई जो लोकसभा में होती है, आप लोकसभा चैनल है उस पर लाइव भी देख सकते हैं। पाँचवा सवाल है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है जो भंग नहीं हो सकता? वो है राज्यसभा। तो संसद का स्थायी सदन है वो राज्यसभा है। अगले सवाल के बारे में बात करेंगे, भारतीय संसद किन किन के अंगों द्वारा मिलकर बनती है? जो किन किन के, कौन कौन से वो अंग हैं जिनके द्वारा मिलकर बनती हैं? केवल लोकसभा द्वारा? ये कतई हो नहीं सकता, क्योंकि संसद के 2 अंग हैं। दूसरा, राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा, ये सत्य है, परंतु इसके साथ राष्ट्रपति भी होता है, इसलिए इसका उत्तर डी होगा। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संसद का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदन विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? वो है अनुच्छेद 105। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का भाग नहीं है? आपको पता है संसद किन किन अंगों से मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें उपराष्ट्रपति है, वो लोकसभा का संसद का भाग नहीं है, तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता। संसद के सदस्य बनने के लिए जो अनिवार्य योग्यता है वो आपको बाद में बता दी जाएगी। तो इसमें से सवाल है कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि चुनाव में भ्रष्ट आचरण के चलते दोषी करार दिया गया हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या चुनाव खर्च का ब्यौरा समय देने पर विफल हो, या उपयुक्त सभी। तो यदि ये चारों हो रहे हैं तो ये उपयुक्त सभी आंसर होगा और वो इसका सदस्य बनने लायक नहीं होगा। 10वां सवाल और अंतिम सवाल है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा होता है? वो हमने स्टार्टिंग 1-2 सवाल में पढ़ा था। तो तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा। इन दोनों के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे। और जो अगला हमारा वीडियो आएगा उसमें हम संसद के पहले अंग के बारे में बात करेंगे, लोकसभा के बारे में, फिर हम बात करेंगे दूसरे अंग राज्यसभा के बारे में, फिर हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। और टॉपिक वाइज हम 10 सवाल लेके आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम बहुत ही जल्द संसद का जो दूसरा अंग है, संसद के जो अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उनके सवाल लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।